नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक मामले के बाद उत्तराखंड में किस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर डोईवाला में भी बीजेपी ने पंजाब सरकार का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष विनय खंडवाल ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है और किसी की ओर से अगर हमारे प्रधान सेवक को हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त तो नहीं करेगा। खंडवाल ने पंजाब में चन्नी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की है। पंजाब चन्नी सरकार जो पंजाबी कांग्रेस सरकार है, इन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत जब प्रधानमंत्री किसी जगह आते हैं तो उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। और हर स्टेट में जब किसी भी पार्टी की सरकार हो उनको कॉर्डन किया जाता है, पूरे रास्ता साफ क्लियर कर दिया जाता है। पर कांग्रेस सरकार की ये साजिश थी और एक षड्यंत्र था, साजिश नहीं ये षड्यंत्र था। मोदी जी के प्रति इनका बहुत बड़ी साजिश थी, शायद वो हत्या भी कर सकते थे। मोदी जी ने बोला भी है कि थैंक्स सीएम साहब, मैं वापस लौट के आ गया हूँ। तो एक सरकार इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा, हम इसका पुजोर करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने डोर टू डोर कांग्रेस की नीतियां पहुंचाने और बीजेपी की विफलताओं को सामने लाने का काम जारी कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने काशीपुर में एक सभा में हुंकार भरी। हरीश रावत ने रामलीला ग्राउंड में तयशुदा कार्यक्रम से 2 घंटे की देरी पर वो पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ सूबे के लोगों को झूठे सपने दिखाने का काम किया है, लेकिन अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ हाथ उठाते हुए उत्तराखंड जीतो का नारा लगाकर परिवर्तन लाना चाहती है। लोगों ने परिवर्तन का मन बना दिया है। हरीश रावत जिंदाबाद। काशीपुर क्षेत्र के लिए क्या काशीपुर क्षेत्र के लिए कांग्रेस की पूरे राज्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और काशीपुर हमारे विकास का मुख्य केंद्र बिंदु है और आगे बढ़ाएं। सर, इस समय परिवर्तन का रेला निकल रहा है कांग्रेस का, तो क्या कहना है इसमें आपका? सर जी, जनता परिवर्तन के पक्ष में है, परिवर्तन को हवा जनता दे रही है। अच्छा, हरीश रावत लाल कुआं भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है। आपको बता दें कि यहां बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि हरीश रावत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है, इसलिए लोग बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक के मामले में उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने वाली थी, वहाँ प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है और उस बात की गहराई से छानबीन हो। क्या बेवजह कांग्रेस सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात, आप अचानक रोड में बदलते हैं तो
उस पर किनके कहने पर ये सब बदला गया, उस पर विचार करना जरूरी है। कांग्रेस के बाद अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने भी कार्यकारिणी का विस्तार किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। ओबीसी मोर्चा में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक लोधी ने महामंत्री पद पर अमित कुमार और उपाध्यक्ष के पद पर आलोक कुमार को नियुक्त किया। साथ ही भरोसा जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। पूरी कार्यकारिणी का गठन किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये जी जान से पूरी मेहनत से पार्टी के लिए काम करेंगे और हम 60 पार अवश्य जाएंगे इस बार। तो ये जितने भी हमारे एक आज कार्यकारिणी का हमने घोषणा की है, सब युवा भी हैं, ठीक है, पर ये बेशक ये ओबीसी मोर्चा में सब पदाधिकारी बने हैं, सब युवा हैं, जोश इनमें भरपूर जोश है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है ये एक एक वोट हमारी पूरी विधानसभा का किसी भी हाल में अपनी बीजेपी पार्टी को डलवाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें लेके आएंगे। और जो हमारे यहाँ के इस टाइम विधायक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और दोबारा हम उनको विधायक यहाँ से बनाएंगे और बिल्कुल आशा करते हैं कि फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो पहाड़ पर किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता को तय करना है और जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो इसको लेकर जो स्थिति है वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन पंजाब में कुल में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़ी पार्टियां तो लगातार पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर बीएसपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। झबरेड़ा में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। झबरेड़ा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान बसपा के सभी दिग्गज वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने केवल जनता का शोषण किया है। उत्तराखंड में रोजगार के लिए युवा दर-दर भटक रहे हैं। अल्पसंख्यक और दलित समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बीजेपी सरकार संविधान को मिटाना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस केवल दल बदल करने का काम कर रहे हैं। जब इनका चुनाव था और वहाँ पर भाजपा जीत रही थी, उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की कि वहाँ पर कोरोना फैल सकता है। अभी यहाँ पर बंगाल में जब चुनाव हुआ था वहाँ पर मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं की। वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वापस आना पड़ा। अभी भी बीजेपी घबरा रही है, उत्तर प्रदेश में घबरा रही है, उत्तराखंड में घबरा रही है, पंजाब में। अभी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए बीमारी तो है, यह हम नहीं कह सकते नहीं है, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बीमारी है, हमें सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवा खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी रखें, मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं और भाजपा को सबक सिखाएं। कांग्रेस भाजपा को उत्तराखंड ने साबित कर दिया है, जब बीजेपी कमजोर होती है तो कांग्रेस में चली जाती है, कांग्रेस कमजोर होती है बीजेपी में चली जाती है। इस तौर से जनता पूरे देश में ये हाल करने वाली है। तो है मेघराज जनावरे जी, नरेश गौतम जी और पूरी प्रदेश की टीम और जिले की टीम आज यहाँ पर पहुंची थी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने बसपा की विचारधारा से सभी लोगों को अवगत कराया है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक जन सैलाब उपस्थित हुआ था, जो कि जन सैलाब जिसको देख करके लगता है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर इस विधानसभा जीत करके जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं विधानसभा? हमारी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत विधानसभा है और आज जन सैलाब ने भी ये साबित कर दिया है कि जनता का पूर्ण। वहीं दूसरी ओर डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन व्रत देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता यहां गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी परवादून के डोईवाला स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष गौरव सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों के भुगतान और गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल 10 रुपए बोनस देने की मांग करते हुए मौन व्रत रखा। बता दें कि गन्ना भुगतान की मांग के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपीपी मोड से मुक्त कराने एवं सुसवा नदी पर बुल्लावाला झबरावाला क्षेत्र में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत पुलों के निर्माण की भी मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों के गन्ने का भुगतान शीघ्र किया जाए और यूपी की तर्ज पर 10 रुपए बोनस किसानों को मिले, जो पहले मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी। आचार संहिता से पहले वे पूरी की जाएं, क्योंकि डोईवाला विधायक के सीएम बनने के बाद भी डोईवाला में विकास के काम नहीं हुए। जबकि सुसवा नदी पर उन्होंने पुल बनाए जाने की घोषणा की थी।
लेकिन वहां पुल नहीं बनाया जा सका है। उनकी अधिकांश घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। परेशानियां यहाँ की जनता को भुगतनी पड़ रही डोईवाला की। बहुत बड़ी दिक्कत तो एक तो ये हमारा अस्पताल है जो पीपी मोड़ पर दिया हुआ है, और इस अस्पताल का यहाँ की जनता को 1% भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा इससे दुखी है, क्योंकि यहाँ मामूली से एक छोटा सा भी कोई बीमारी किसी को हो जाती है उसको भी रेफ़र कर देते हैं, तो एक रेफ़र सेंटर बन गया है। इसकी बड़ी मांग सब लोगों से लोग कर रहे हैं कि भाई इसको जो है इस पीपी मोड़ से हटा के गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर और इसको उच्चीकृत करे। इसका पहले भी ये था, ये सब बड़ा अस्पताल बनाना था, जिला अस्पताल की माननीय बनाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। इस पहली मांग ये है। दूसरा है कि आवागमन के साधन बहुत ख़राब हो गए हैं। बुल्लावाला जो इलाका हमारा है, सूसवा नदी की वजह से लोगों की परेशानी है। बहुत पहले से वहाँ प्रस्तावित था जो सभी चल रही है, परंतु 1 रुपया भी किसानों की जेब में नहीं आया। जहाँ किसान कर्जा लेकर किसी तरीके से अपना गुजारा बसर कर रहा है, तो हमारी मांग सर्वप्रथम तो ये थी कि भुगतान का जो मामला था वो परसों आप पत्रकारों महोदय को भी पता था कि हम लोग धरने पर बैठे थे। उसके बाद बैंक सरकार की तरफ से गारंटी आई, परंतु आज जो सबसे बड़ी मांग हमारी है, क्योंकि हम लोग यूपी जब भी गन्ने का समर्थन मूल्य जारी करता है हम उसके बाद हम लोग करते हैं, और हमेशा हमारा जो गन्ने का मूल्य रहा वो हमेशा यूपी से 2 रुपये से 5 रुपये ज़्यादा रहा है। आज हमारी मांग ये है कि यूपी ने अभी 50 लाख किसानों के लिए 10 रुपये प्रति कुंटल बोनस लागू कर दिया है, और वही मांग हमारी भी है कि जब हरिद्वार में हुई धर्म संसद तो आपको याद ही होगी। इस धर्म संसद के बाद काफी बवाल भी देखने को मिला था और संतों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। अब संत समाज इन मुकदमों के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। दरअसल 16 जनवरी को हरिद्वार में संत समाज के द्वारा प्रतिकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संत समाज से स्वामी सागर सिंधु महाराज ने कहा कि धर्म संसद पर धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए सुझावों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिहादियों के डर से संतों पर मुकदमा दर्ज किया, साथ ही कुछ माहौल खराब करने वाले लोगों की तहरीर पर मुकदमों में एक के बाद एक नाम भी जोड़े जा रहे हैं, जबकि संतों की एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो जिहादियों के डर से संतों पर मुकदमे दर्ज करवाए। संतों ने कहा कि वे गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाकर सड़कों पर उतरेंगे। स्वामी सागर सिंधु जी महाराज ने कहा कि अलीगढ़ के एक नेता ने इस संसद को आतंकी संसद कहा है। उसे संत चेतावनी देते हैं कि वे लोग स्वयं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। संतों का मुस्लिमों से झगड़ा नहीं है, बल्कि झगड़ा जिहादियों से है। डोईवाला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को लेकर के प्रदर्शन किया था, वहीं अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रही है और यूकेडी के कई पदाधिकारी आमरण अनशन भी कर रहे हैं। यूकेडी के आंदोलन को 45 दिन हो चुके हैं। अब आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभाल ली है। यूकेडी की महिला अब कल से आमरण अनशन पर बैठी हैं। यूकेडी की नेता सलोचना इस्टवाल ने कहा कि इस राज्य को बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है, तो इस अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त कराने की कमान अब महिलाओं के हाथों में है और अगर सरकार जल्द से जल्द पीपीपी मोड से डोईवाला अस्पताल को मुक्त नहीं करती तो हम महिलाएं अस्पताल के बाहर ही आत्मदाह करेंगी। उन्होंने राज्य आंदोलन में भूमिका निभाई थी, तो उसी प्रकार अब महिलाओं को ही बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इनको शर्म होती, जरा भी माँ बहनों की रिस्पेक्ट का सवाल होता है। इस महिलाओं को यदि राज्य अपना स्वतंत्र एक हमें राज्य मिला था, इसके बावजूद भी हमें धरने में प्रदर्शन में बैठना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
मतलब इस प्रदेश में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये हमने भी देख लिया, इनके शासनकाल 21 साल से जो सत्ता में बैठे ये महिलाओं की रिस्पेक्ट करते, तो इस प्रकार हमको धरने स्थलों पे नहीं बैठना पड़ता। और इस जब जिस प्रकार अब ये मतलब खुद ही कल से इनका इतना ज़्यादा अभी तबीयत भी अभी उनकी दिखाई गई हॉस्पिटल से, लेकिन वो देखो स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। और ये गिरावट इनके लिए बहुत मतलब पूरे राज्य स्तर पर यदि हम तुरंत ये हमारी इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं करते तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बस ये हद से ज़्यादा हो गया और अब आत्मदाह से कुछ नहीं है, अब यहीं पे होगा आत्मदाह भी। इसका परिणाम न निकलते देखकर आक्रोशित थी। पहले वो अस्पताल के छत पे चढ़ गई थी, फिर अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी के आवास पे चली गई और अब महिलाओं ने खुद ही ये निर्णय लिया और इसी के क्रम में सरोज रावत जी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठी हैं। आज इनका दूसरा दिन है और जिस तरीके से अभी राज्य बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है, हमें लगता है कि इस अस्पताल को भी बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लगातार सरकारें इस दिशा में काम करती हुई भी नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान पर पूरा जोर लगा दिया है। लक्सर में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। खासतौर पर 15 से 18 साल की उम्र वालों के टीकाकरण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसका काम को लेकर के शिक्षा विभाग भी कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करते हुए नजर आ रहा है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि कोरोना की सेकेंड डोज का लक्ष्य तो करीब करीब पूरा होने ही वाला है। इसके अलावा 15 से 18 साल वाले 8 से 9,000 बच्चे हैं, इनमें से कई टारगेट पूरे हो चुके हैं। शेष को अगले 1-2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। 996 बच्चे हमारे थे जिन्हें ये डोज लगनी थी। 7,000 के पार हमारा टारगेट पहुंच चुका है। छुट्टियों के कारण थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्षेत्र को छोड़ करके छुट्टी होते ही बाहर चले जाते हैं। बाकी हमने हमारी 8 CRC हैं जो न्याय पंचायत जिन्हें बोलते हैं, उन सभी में हमने जितने भी इंटर कॉलेज हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से जो स्वास्थ्य विभाग ने टीम भेजी, तो इंटर कॉलेजों के साथ हमने छोटे छोटे जो स्कूल है हमारे जूनियर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।